प्यारे बच्चों, आइए हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर त्रिभुज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझें। 70 या 75 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को गहन चिंतन से देखना है, बनाना है। सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में कुछ चर्चा करूं। सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला है कि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो या समानुपातिक हो। थेल्स महोदय का कहना है कि दो समान कोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, अर्थात उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो प्यारे बच्चों, उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। थेल्स महोदय दो प्रमेय दिए 6.1 और 6.2, लोम विलोम, उल्टा और सीधा। उस पर आधारित मतलब 6.1, 6.2 प्रमेय नंबर है, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9। यानी ट्रायंगल में कुल मिला के 9 प्रमेय है, एकाध गो प्रमेय है। तो आइए चलते हैं। अगर आप सब बच्चे प्रमेय को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है। जहां दिक्कत होगी वहां चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हल करते हैं। और वैसे हम आप तमाम बच्चों को इसकी जानकारी दे चुके हैं कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ये गारंटी है 100% समरूप होगा। और सबकी बात समरूप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। होता क्या है, प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, गारंटी है, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। में भी ऐसा संभावना है, हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन यह गारंटी है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, लेकिन दो समरूप त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होगी ऐसी बात नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में इतना का अनुपात है तो परिमाप। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। यह प्रमेय नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन रहता है, जरा गौर से सोचोगे। दो समरूप त्रिभुज का परिमाप उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। यह प्रमेय नहीं है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। जरा गौर करोगे, परिमाप अनुपात संगत अनुपात के बराबर, संगत अनुपात परिमाप के बराबर। देखिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:4 में है, तो इनके परिमिति भी 3:4 में ही होंगे। 3:4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें। यह थेल्स महोदय द्वारा जो प्रमेय 6.1 दिया गया है उस पर आधारित है। प्यारे बच्चों, त्रिभुज में जब समांतर की चर्चा हो तो निश्चित रूप से थेल्स प्रमेय लगेगा 6.1। यानी लिखा हुआ है त्रिभुज में LM समांतर FG, जिसमें 3 घर का मान दिया हुआ है, चौथा मांग रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आप पर डिपेंड करता है जो अनुपात आप कैसा ले रहे हैं। हमको ज्ञात करना इधर से छटकिनवी भुजा, तो छोटी बटे बड़ी बराबर इधर भी छोटी बटे बड़ी ही लेना पड़ेगा। तो देखिए, वैसे मौखिक भी निकल जाएगा। 18 तिया 54, चूंकि डेसिमल दोनों बराबर है, 18 तिया 54। तो इधर कितना तिया 72 होगा, 24 तिया 72। तो इसका मान कितना होगा,
2.4। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। x बटे 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4। 18 चौके 72, 0.4, 18 तिया 54, 0.3। 3 से काटी, डेसिमल बराबर है 3 छके 18, तो x बराबर 6 चौके 24, एक अंक के बाद दशमलव। देखिए मौखिक भी हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, समान कोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी अकॉर्डिंग टू थेल्स, थेल्स के अनुसार। तो देखिए किसने कहा था? थेल्स महोदय। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु, ध्यान देंगे ये मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित है। एक त्रिभुज है एबीसी, इसका मध्य बिंदु अगर मिलेगा तो बीसी के समांतर होंगे, ये गारंटी है। और ये भुजा बीसी का आधा होगा, ये भी गारंटी है, मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर है। 9th क्लास का है ये, ध्यान दीजिए। बीसी 8 दिया हुआ, बीसी कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? डी 4। दिमाग में सेट हुआ? याद रखना, जब कभी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मिलाएगी रेखा तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, और तीसरी भुजा की आधी भी होती है, तो तीसरी भुजा कितना दिया हुआ? 8। तो समांतर तो है, इसकी आधी होगी वो, या उसकी दुगुनी होगी ये 8 है तो वो क्या होगा? 4, वो 4 है तो ये क्या है? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। सबको समझ गए होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अगर मिला रही है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी ही, गारंटी है। और मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा की आधी होती है, तो तीसरी भुजा यहाँ 8 दिया हुआ, तो समांतर वाला कितना हो जाएगा? 8 का आधा 4। एक संभावित त्रिभुज एबीसी की भुजा √2a, देखिए ये याद रखिएगा, संभावित त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2a होता। जब भुजा a होगी तो √3/2a, और यहां देखिए भुजा 2a है, याद रखिएगा। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो शीर्षलंब √3a होगा। ऐसा हम चैप्टर में बता दिए, एक्सरसाइज 6.5 में 6ठा नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.5 का 6वां नंबर क्वेश्चन है, वहां दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अगर 2a हो तो इसका शीर्षलंब क्या होगा, वो हम सिद्ध करके दिखाएं। निकाले हैं मान √3a। अगर सब भुजा a होती तो शीर्षलंब √3/2a होता, तो 2a है, सॉरी √3/a होता। अगर 2a है तो शीर्षलंब क्या होगी? √3a। यदि दो त्रिभुजों में एबीसी इतना इतना हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, जरा गौर कीजिएगा इस पर। त्रिभुज एबीसी में a बराबर p सही है, b बराबर q सही है, c बराबर r सही है। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जैसा यहां लिखा हो, एक बार फोटो बना के देख लीजिए। एबीसी एगो PQR का फोटो बनाइए। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसके बराबर? P के बराबर। A बराबर P हो गया, चलिए B बराबर Q सही, तो C बराबर R। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां प्रमेय 6.4 पर है, किस पर है? प्रमेय 6.4 आपको दिमाग में सेट रखना, मोस्ट VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा अपनी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप तमाम बच्चों को यह स्टेटमेंट याद होगा, सिद्ध करने के लिए बताया, और मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये प्रमेय 6.6। इसको वैसे अगर नाम दिया जाए तो क्षेत्रफल प्रमेय नाम होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल प्रमेय। तो मेरे बच्चों इसके परिणाम 3 होते हैं, जरा याद रखना। प्रमेय 6.6 के 3 परिणाम हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है जो उनकी संगत बाधिकाओं के वर्गों का अनुपात होता है, पहला परिणाम। दूसरा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है
जो उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों का अनुपात होता है। और तीसरा परिणाम है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि समान हो तो दोनों समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये मुख्य 3 परिणाम है, एक अर्धक वाला भी है लेकिन ये 3 है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन आएगा तो समरूप रहेगा, समरूप रहेगा। अगर भुजा का अनुपात है तो क्षेत्रफल के लिए भुजा का वर्ग करेंगे। यहां देखिए क्या दिया हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा का अनुपात होगा, माध्यिका का अनुपात होगा, अगर मांग रहा ऊंचाई का अनुपात होगा। तो यहां क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा का मांग रहा तो क्षेत्रफल का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। 64 का 8 हो गया, 121 का 11 हो गया, यानी 8:11। ऑप्शन नंबर ए। आप तमाम बच्चे जो देख रहे हैं निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। एक बार जरा फिर से गौर कीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल की चर्चा होगी समरूपता में तो समरूप लिखा रहेगा, ये दिया रहेगा। तब क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और याद रखना, जब क्षेत्रफल दिया रहे, संगत भुजा का मांग रहा हो तो क्षेत्रफल का वर्गमूल, अगर संगत भुजा दिया हुआ है क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का वर्ग करेंगे। समझ गए साहब? चलिए अगला है त्रिभुज डी एफ और पी क्यू आर में कौन डी बराबर कौन क्यू कौन आर बराबर, इनमें से कौन सा कथन सही होगा? प्यारे बच्चों ध्यान देना है, त्रिभुज डी एफ फिर त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जैसे त्रिभुज लिखा जाता लिख दिए। कौन डी बराबर कौन क्यू, कौन डी बराबर कौन क्यू देख लीजिए। फिर है कौन आर बराबर कौन ई, कौन आर बराबर कौन ई। तो एक कौन बच गया, कौन बच गया? पी बाई एफ बराबर ना, एफ ना, एफ बराबर पी। ध्यान दो यहां देख लो, इधर देखो डी का क्यू मिल गया, इधर देखना डी का क्यू मिल गया, आर का ई मिल गया। तो बोल बच्चा इसमें एफ बचा ना पहले, अब यहां क्या बचा? पी। कौन एफ बराबर पी? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन में, इतना इतना में बी बटा डी इतना दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इसमें हमेशा संगत की चर्चा होगी, संगत पर ध्यान देना है, ध्यान को केंद्रित कीजिए। त्रिभुज डी एफ, अब देखो यह संगत भोजी का संगत भोजी नहीं भूसंगत भुजा का जोड़ा देखिए, ए बी बटा डी। यहां देखिए यहां ए बी बटा डी, ए बी बटा डी देख लीजिए, हम कर दिया ऐसा, बराबर निशान नहीं दिए अनुपात का ये। फिर यहां देखो बी सी बटा ई एफ, देख रहे हैं, इसको ऐसे कर दिए। अब बोलो ये त्रिभुज समरूप कब होगा? इन दोनों के बीच का कोण अगर इक्वल हो जाए तो एस एस पर समरूप होगी, यानी कोण बी बराबर कोण ई। ऑप्शन नंबर ए। अगर कोण बी बराबर ई कर दें तो एस से एस पर त्रिभुज समरूप होगी। सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। चित्र इतना में देखिए ध्यान से, एडी अनुपात ए बी बराबर ए ई अनुपात एक्स है तो एक्स बराबर क्या होगा? प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका अनुपात देखिए, हम अभी चर्चा किए थे, समांतर दिया होगा तो थेल्स पर में लगाएंगे। अब देखिए इसके अनुसार तोड़िए, ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, गौर कीजिएगा, छोटी बटे बड़ी, छोटी बटे बड़ी। फिर देखो ए ई छोटी है, ठीक। अब देखो यहां अगर छोटी बटे बड़ी है तो उधर भी छोटी बटे बड़ी ही लेना पड़ेगा। तो देखिए ए ई अब बटे ए सी, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा? ए सी। देखिए खोजिए कहा है, ऑप्शन नंबर सी है। आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के समरूप एवं क्षेत्रफल एबीसी का इतना है और डीएफ का इतना, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा तुरंत हम चर्चा किए थे। क्षेत्रफल देखिए पहला का 36 है और दूसरा का 49 है, तो भुजा का मांगरा 36 का 6, 49 का 7, 6:7। ऑप्शन नंबर समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14,
इतना और इतना भुजा ए बी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी, ए पी 3 सी एम, पी बी इतना ए क्यू, बस ये भी थेल्स प्रमेय पर है। देखिए ए बी सी एगो त्रिभुज है, ए बी सी एगो त्रिभुज है, लिख दिया पी क्यू आर, देख रहे हो पी और क्यू, भुजा ए बी और ए सी, देख रहे हो ए बी पर पी हो गया, इस पर क्यू हो गया। अब अनुपात बैठाइए, ए पी का 3 है, ए पी का 3 है, फिर बी पी का 2 है, इधर है ए क्यू का 6, तो देखिए इधर ध्यान दोगे, इधर आप लोग तो डरहा पढ़े नहीं है, सब या पढ़े नहीं, इधर से देखिए 2 डर है 3, तो क्या डर है 6, 4 डर है 6, 2 डर है 3, तो 4 डर है 6, देखिए यहां 4 होगा, क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे यकीन ना हो तो कर सकते हो, देखो इधर 3/2 बराबर 6/x, देख रहे हैं 3 दूना 6, कोना कोनी गुना कीजिए, 4 आया कि नहीं आया, हमेशा भुजाएं समानुपाती होगी। हल करके भी दिखा लिए, मौखिक भी दिखा दिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर भी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में ए डी बटा ए बी 1/2, ए सी 27, तो ई सी क्या होगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन है, देखिए जरा, और सब चैप्टर से बेटर ये लगेगा जब समझोगे तब, ध्यान दोगे। ए बी सी लिख दिए, एगो त्रिभुज है। अब देखो इसमें है डी और ई, भुजा ए बी पर ऐसा दिया हुआ, समांतर भी दिया हुआ, देख रहे हैं, है ना। अब ए डी बटा ए बी, ए डी के हिस्सा में 1 और ए बी के हिस्सा में 2 है, ध्यान दोगे, पूरा क्या हो गया 2। अब देखो इधर ए सी है 27, ए सी कितना है 27, और तो मांग रहा है ई सी, क्या मांग रहा है ई सी। यहां देखिए उल्टा पुल्टा है इसमें, जरा गौर से देखोगे, मांग रहा है ई सी, क्या मांग रहा है ई सी। तो बच्चों ई पूरा 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा बोलो, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो इधर का अनुपात 1/1 है, 1/1 है, या हमको देखिए निकालना है ना, तो बड़ी का मान बोलो, इधर देखो बड़ी का मान 2 ले, तो इसके सामने ये निकालना है, इसका क्या हो गया बट्टा 1 बराबर बड़ी कितना 27/x, 2x बराबर 27, x बराबर 27/2, 13.5, 13.5। ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिए, या तो प्रिंट में मिस हुआ है, यहां देखिए ऑप्शन मिस है, 13.5 होगा। देखिए ऑप्शन में 27 दिया, ऑप्शन में 27 है, जबकि ऑप्शन 27/2 होना चाहिए। कारण देखिए, फिर से एक बार समझिए इसको, आप अपने से भी उसको रॉन्ग राइट कर सकते हो। देखो जब समझेंगे तो त्रिभुज ए बी सी है, चलिए यहां डी है, देख रहे हो क्वेश्चन कह रहा है जे ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, बैठाने में मिस हुआ, डी बी हम नहीं पढ़ पाए, देखो इधर ए नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं, ऑप्शन सही है। ए डी के हिस्सा में कितना 1, डी बी के हिस्सा में कितना 2 दे दिए। अब इधर देखो ये बड़ा वाला है बुआ 27, देखो ऐसे लिखा हुआ, अब मांग रहा है इसी का है, इसका देख रहे हैं, इधर देखिए, तो बुआ इसका बड़ा निकाल तो क्या होगा 2-1 होगा कि नहीं होगा। तो बड़ी 3 आई छोटी 2, इधर से बड़ी 27 छोटी x, 3 नमा सही ऑप्शन, 9 दूना 18, 9 दूना 18। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत इसीलिए से हो जाओ, इससे हो जाता है। 16 में देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू आर पर इस प्रकार है, ध्यान दोगे। फिर इसी थेल्स प्रमेय पर है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां देखिए हम फोटो खींच रहे हैं इसका, पी क्यू आर, पी क्यू आर में एस और टी, देखो यहां एस है किस पर, पी क्यू पर, क्रमशः पर ध्यान देंगे, और टी किस पर है, आर पर। तो पी क्यू पर हो गया एस, पी आर पर हो गया टी। चलिए मिला दीजिए, इसको मिला दिया। अब क्वेश्चन कह रहा पी एस यदि एक्स है, ये बेचारा कितना है एक्स है। चलिए फिर एस क्यू एक्स -2, यहां देखिए बैठा रहे हैं इसको, पी टी एक्स -2, पी टी
एक्स माइनस 2 टी आर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो मान किसका मांग रहा बच्चों? एक्स का। जरा गौर करोगे, अनुपात अपनी मर्जी है लेने का, जैसे ले सकते हो। समांतर है लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन में वही यहां देखिए है ना लिखा हुआ, हम चर्चा किए थे समांतर होगी तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अब आपकी मर्जी है, छोटी बट्टा बड़ी लगा लीजिए। एक्स बट्टा एक्स माइनस 2 हो गया, इधर देख एक्स माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 1 हो गया, कोना कोनी क्रॉस कराइए तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये एक्स में गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab दो दूना 4 अब प्लस बी स्क्वायर दो दूना 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस एक्स को इधर माइनस वाला का प्लस हो गया, 4x बराबर 4, तो 4 में से गया 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, 4/3। फिर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, फिर यार एक बार फिर से पढ़िए, बैठाने में पढ़ लीजिए ध्यान से। देखो PS दिया हुआ है, लिख दिए, SQ x माइनस 2 है, PT x माइनस 2 है, TR x माइनस 1 है। एक बार बढ़िया से कैलकुलेशन कीजिए इसको पहले। कैलकुलेट करे देखिए, x बटे x माइनस 2 यानी PS बटे SQ अगर इधर लिए, इधर PT बटे TR लेना पड़ेगा। तो x माइनस 2 है ये, अब बटे हो गया x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यहां मिस किए थे करने में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये गुना होगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab दो दूना 4 प्लस 4, एक्स स्क्वायर कट गया, ध्यान दीजिए फिर वही आंसर आएगा। इसमें तो मिस है ऑप्शन में। चलिए यहां देखिए, माइनस एक्स वाला इधर आएगा प्लस होगा, बराबर में 4 बचा, तो 3x बराबर 4 यानी x बराबर 4/3। अब भाग दीजिए 1.3 होगा, 1.3 होगा। ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन तो निश्चित रूप से रॉन्ग है, चूंकि दो बार करके देख लिए। 4/3 होगा, देखिए ऑप्शन में यहां छूटा हुआ शायद 4/3 ही होना चाहिए। ठीक, हम कैलकुलेशन की अपने समझ से किए, और याद रखिएगा हमने जैसा किया वैसा ही होगा। चूंकि ST समांतर QR है तो संगत भुजा अनुपातिक होगी। हम ये बटा ये लिए तो इधर से ये बटा ये लिए, क्रॉस करवाए तो क्रॉस करने के बाद 3x बराबर 4 आया, x का मान 4/3 ही होगा, गारंटी है। ऑप्शन मिस है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद 17वां क्वेश्चन पर। कौन क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर कौन था ये? 16 था ना, इसमें अगर चले 17वां नंबर क्वेश्चन पर करके देखिएगा। डॉट पॉट कुछ नहीं है, सही है वो 4/3 ही आएगा, ध्यान दोगे यहां। अब फिर इसी तरह से देखिए, फिर इसी तरह से ये भंगठी होगी ABC, यहाँ कौन सी हो गए? D और E, D समांतर BC। देखिए D समांतर D समांतर BC, तो यहां से मान बैठे, यहां फैलाठ में लीजिए, यहां ABC, कलम ब्लैक के रहने दें, देखिए इधर। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है ना, तो AD बटा BD, देखिए AD के हिस्सा में कितना आया? 4। AD के हिस्सा में 4 और DB के हिस्सा में 5। ठीक, दोनों का ऐड कीजिए, कितना होगा? दोनों को ऐड करना, 9 हो गया। देखो AC 18 है, AC कितना है? 18। अब देखिए मांग रहा है कौन चीज? AE। क्या मांग रहा है? AE। देख बुआ, इसके सामने इसको क्या ले लिया? x। तो हम लेंगे 12 बटे, बड़ा 9 है और बटे 4, इधर बड़ा कितना? 18 और छोटा x, तो 9 दूना 18, कोना कोनी 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए फिर इसी पर दे रहे हैं हम मान। AD 4 है, BD x है, ये समझ गए? चलिए अब इसी को बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
फिर फोटो बना रहे हो त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी, या फिर यहां डी और ई है, हिसाब वो ये मान चेंज है। ए डी 4 है, ए डी कितना है 4, फिर बी डी कितना है एक्स है, फिर बी डी एक्स माइनस 4 है, सॉरी एक्स माइनस 4 है। चलिए ए ई 8 है, ए ई 8 है, तो इसी मांग रहा है, इसी 3x माइनस 9 है, इसी 3x माइनस 9। चलिए ओ 3x माइनस 19, 3x माइनस 19, देखिए तो x का मान तो अनुपात है ये है, तो 4/x माइनस 4 इधर का हो गया, इधर कर लेंगे 8/3x माइनस 8/3x माइनस 19, कोना करी गुना कीजिए, 8x माइनस 32 और 3 चौके 12x और माइनस 19 चौके 76। अब 12x को इधर कीजिए माइनस में, अब माइनस 76 है प्लस 32 हो जाएगा, तो 12 में 60 गया माइनस 4x बराबर माइनस 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, माइनस माइनस कट गया, 4 से काटिए 11, x का मान 11, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां क्वेश्चन फिर है, यहां देखिए परिमाप है, हम बताए थे परिमाप वाला फर्स्ट 2 3 4 हिसाब के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन पर परिमाप की चर्चा करें। तो परिमाप और संगत भुजा का अनुपात एक ही होता है, ध्यान दोगे यही से मिल जाएगा। परिमाप 36 और 24, जरा गौर कीजिएगा, 36/24 हो गया। चलिए पहले देखो यहां समझना है, बाद वाला त्रिभुज पी क्यू है, देख रहे हैं यहां, और पी क्यू का मान 10 है तो ये नीचे चला, क्योंकि पहले त्रिभुज एबीसी है। संगत का ख्याल रखना है, ए बी मांग रहा है, यहां देखिए ए बी मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा x। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 24x बराबर 36, वैसे कटिए जाएगा, चलो 6 चौके 24, वैसे काटिए 12 से, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 5 10, कोना कोनी x बराबर 15 हो गया, x बराबर 15। देखिए कहीं होगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। चलिए अब इस त्रिभुज में फिर यहां है, ये समझ गए होंगे। फिर यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन का, 20 का। पी क्यू आर में एस ओ टी, पी क्यू आर में एस ओ टी। देखिए अभी तुरंत कुछ देर पहले क्वेश्चन बताए थे, बस थेल्स प्रमेय पर ही है। यहां देखिए पी एस दिया हुआ, एस क्यू दिया हुआ, पी टी दिया हुआ, तो निकालना क्या टी आर, और टी आर के निकालने के बाद क्या एक्स। ध्यान दे रहे हो, पी टी आर एगो त्रिभुज बना लेंगे, यहां लेंगे पी क्यू आर, कौन त्रिभुज, देखो यहां पी क्यू आर, इसमें 2 बिंदु है एस और टी, ये समांतर है, क्या है समांतर। मान बैठाइए, पी एस 5, पी एस 5, एस क्यू 2x + 1, 2x + 1। चलिए पी टी 6, पी टी 6, टी आर 3x - 3, 3x - 3। चलिए इसको अनुपात में लिखते, इसको हटा दे, देखो अनुपात में करो, 5/2x + 1, 5/2x + 1 बराबर, छोटी बटे बड़ी लिए यहाँ 6/3x - 3, 6/3x - 3, कोना कोनी गुना कीजिए, 5 तिया 15x, 5 तिया 15, 6 दूना 12x + 6। अब देखिए 15 में से 12 घटाइएगा, 3x बचेगा, अब 15 में 6 जोड़िए 21, 3 7, x का मान 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे, अब देखो फिर ये हिसाब रिपीट है, इससे पहले जो माने है ना, AD/D 1/2 AC है 27, बस सेम हिसाब इससे पहले वाला क्वेश्चन है, सेम हिसाब है, रिपीट क्वेश्चन है। किस नंबर, चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर त्रिभुज एबीसी में ध्यान देना है, यहां त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और एसी पर 2 बिंदु है, असमांतर है, बातवा ठीक है। यहाँ देखिए ए बी और एसी, यही फोटो बना रहे, ध्यान दीजिए, जगह है त्रिभुज
ए बी सी, इस पर बिंदु है एक्स और समांतर है। देखिए एक्स वाई समांतर बी सी, ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3। देखिए इधर 2:3, ए वाई अनुपात वाई सी क्या होगा प्यारे बच्चों? इधर अगर 2:3 है तो उधर भी 2:3 इसके बाप को होना पड़ेगा। 2:3 ऑप्शन नंबर बी। इधर जितना अनुपात होगा उतना अनुपात उधर भी होगा, गारंटी है। चलिए इतना इतना का अर्धक है। एबीसी में एडी कोण बीएससी का अर्धक है। एबी 10 सीएम, एसी 14 सीएम, तो बीसी 6 सीएम, तो डीसी का मान। प्यारे बच्चों इस फोटो को जरा गौर से देखना है, कुछ जटिलताएं हैं। तो बच्चे 22 नंबर तक सॉल्यूशन हो चुका था। 23वां नंबर क्वेश्चन को जरा गौर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हम इसे फिगर के द्वारा दिखा रहे हैं, आप सब ध्यान देंगे। कुछ लंबी चौड़ी बातें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पेन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जरा गौर करोगे फोटो पर। एक त्रिभुज एबीसी है, इसके कोनों के अर्धक यानी 2 बराबर हिस्सा में बांटने वाली ये बीडी है। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 10, ठीक। फिर है ए सी 14। अब यहां बी सी क्या है 6, बी सी क्या 6। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, तो इस बना रहे हैं ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। जब इस तरह की चर्चा हो तो बड़ी बटे बड़ी बराबर ई छोटी बटे छोटी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां मान दीजिएगा तो ए बी का मान कितना है 10 है और ए सी का मान कितना है 14 है। इसको काट के अलग में रखिए, 2 5 10, 2 7 14। इधर का क्रिया 5/7 हुआ। अब इधर चर्चा करना है कि बीसी का देल है, अब मांग रहा डीसी का, सूत्र होता है बीडी बटा डीसी। प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना, बीडी बटा डीसी फॉर्मूला होता है। अब बीसी का मान देल है तो बीसी में से डीसी घटाएंगे तो बीडी आएगा कि नहीं आएगा? तो बीसी घटो डीसी अब बटे डीसी। तो बीसी का मान 6 है और डीसी का मान x मान ली, तो नीचे भी क्या होगा x। और देखिए इधर कितना कट के आता 5/7, तो इधर 5/7 बराबर कीजिए, कोना कोनी गुना 7 6 42 माइनस 7x बराबर 5x, तब 42 बराबर 12x। अब 6 दूना 12, 6 7 42, x बराबर 7/2 यानी 3.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तमाम बच्चे समझ गए। अगर इस तरह की चर्चा हो, अगर शीर्ष वाले कोण का अर्धक है तो फॉर्मूला होता है ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। देखिए नेट फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 बनेगा, इसमें कुछ बदलाव करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को बता रहे हैं, यही फोटो होगी, सूत्र वही है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी अब बराबर बी डी बटा डी सी। देखिए ए बी का मान 4, ए सी का मान 6 है, तो 4/6 बराबर बी डी का मान 2 है और डी सी का मान x कर लिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी x बराबर का अगले 3, x बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए। अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे? प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे? अब इतना में एडी बटा डी बी 3/5 ए इतना दिया हुआ है, तो इसी मांग रहा है। तो ध्यान दोगे इस तरह का ढेर हिसाब आ चुका अभी तक में। डी ई देखिए एडी के हिसाब में 3 है, डीबी के हिसाब में 5 है, टोटली बोलिए कितना होगा? 5 3 8। अब इधर देखो एसी का मान 4.8 है क्या? 4.8। एसी का मान कितना? 4.8। तो मांग रहा है इसी का, ए का सॉरी 4.8। इधर मांग रहा किसका? इसी का। इसी का एक्स कीजिए, देखिए छोटा बटा बड़ा 3/5 बराबर 4.8 बटा कितना? एक्स। 3 से काटिए, 16 3 48 1.6, इधर 16 5 80 एक अंक के बाद दशमलव, एक्स का मान क्या है? 8। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26
27। देखिए, आपको कुछ देर के लिए पिछली क्लास की बातें याद करनी पड़ेगी। दो रेखाएं समांतर होती तो 3 शर्त पूरा करती है वो। पहला, एकांतर कोण के बराबर होते हैं। दूसरा, संगत कोणों के बराबर होते हैं। तीसरा, एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री। देखिए, ये दोनों समांतर रेखा, एल समांतर एम है, तो इस कोण का संगत ये कोण, तो संगत कोण इक्वल, यानी 3a + 60 बराबर 4a + 40। तो 4a को इधर कीजिएगा माइनस में, 40 - 60। देखिए, -a बचा, इधर -20 बचा, a = 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहां आकृति इतना में कोण एसीडी का माप। समांतर चतुर्भुज याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मुख्य प्रॉपर्टी है, समान होते हैं। यहां ध्यान देना है, ये 55 है तो ये 55 होगा। और अब देखिए इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, 70 55, 70 और 55 125, 180 में से घटाइए, कितना बचेगा? 55। ये भी 55। अब देखो बाबू, ये 55 मांग रहा कौन सी? एसीडी। क्या मांग रहा? एसीडी। क्वेश्चन यहां लिखने में मिस है, एसीडी की माप नहीं होगी। तो देखिए, इस त्रिभुज में तीनों 55 55 आ गया, ध्यान दोगे। अब हमको इसमें एसीडी नहीं, एसीबी मांगना है। मांग रहा, क्या मांग रहा? एसीबी। ध्यान दोगे, ई 55 ई 70 है। अब समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में तिर्यक रेखा जब काटेगी तो एकांतर कोण क्या होगा? बराबर। ये 55 तो ये भी 55। इसमें एसीबी मांग रहा, क्या मांग रहा? एसीबी। देखिए 55 डिग्री कहीं होगा, यहां ठीक कर लीजिएगा। कौन? एसीबी मांग रहा है। क्या डिग्री? 55। सब समझ गए होंगे? सम्मुख कोण पर दिखाए और एकांतर कोण दिखा दिए, ये मांग रहा एसीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है? जी सर, 180 डिग्री। क्या डिग्री? 180 डिग्री। अब देखो त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है, ध्यान दोगे। PR नहीं है, PQR है। PQ बराबर PR, ध्यान दोगे। समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार पर के कोण बराबर होंगे, यानी कोण Q किसके बराबर? कोण R के बराबर। Q का मान 40 है, तो R का भी मान 40 होगा, तो 40 40 80, 180 में से 80 घटे 100, तो P क्या डिग्री आ गया? 100 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल 400 डिग्री, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज एबीसी में इतना AD/3, देखिए सेम फंक्शन है, बस छोटी बटे बड़ी बराबर छोटी बटे बड़ी करेंगे। एगो मान खाली है, देख रहे हैं, एसी दिया हो, बड़ा वाला दिया होगा, तो इधर जोड़ देंगे 5 3 8, यानी बड़ी बटा छोटी। इसमें हमेशा याद रखना संगत भुजा। क्या रखना? अगर इधर छोटी बटा बड़ी तो उधर भी छोटी बटा, अगर इधर बड़ी बटा छोटी लिए तो उधर भी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना। चलिए ये सॉल्व कीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर चले। त्रिभुज एबीसी में AB 13, BC 12, AC 5। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, जब 5 12 13 की चर्चा हो तो बेधड़क, और यहां देखिए AB बड़ा वाला है ना, तो C कोण समकोण होगा। क्या डिग्री? इस तरह का क्वेश्चन हो, 3 भुजा वाला तो बड़ी भुजा का वर्ग छोटी 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो क्षेत्रफल 4 चौके 16 और 9 नमा 81। 4 चौके 16, 9 नमा भुजा का वर्ग कर देंगे। समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 16:81, तो 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 4:9। फिर देखिए 3:5 भुजा है, तो क्षेत्रफल 3 3 9 5 9:25। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B बराबर भुजाएं A हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे बच्चों याद रखना है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B और बराबर भुजाएं A हो तो इसका क्षेत्रफल, ध्यान दोगे, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम लिखाए नहीं, ऐसे लिखाते हैं अक्सर, यहां बट्टे 1/4B √ 4A² घटो B² सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, याद रखना है। 1/4B √ 4A² घटो B²। ऑप्शन नंबर बी, डी सॉरी डी, जी नहीं डी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 9:4, तो ऊंचाई 3:2,
ऊंचाई हो कि माध्यिका हो कि भुजा हो, जो ही क्षेत्रफल है तो वर्गमूल निकाल दो। 3:2 ऑप्शन नंबर बी। फिर 25:64 है तो 5:8 ऑप्शन नंबर सी। एरिया 9:4, ये 18 है बी, ए बी का बी सी इतना तो पी आर। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ यदि गौर करोगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/4 हो गए। अब देखो इसका ए बी है तो इधर से बी सी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए बी है तो ए बी कितना है 18, ए बी कितना है, फोटो बना लीजिए भाई, देखिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ध्यान दोगे 9/4। देखो इधर कौन हिसाब था ये ना, क्षेत्रफल 9/4 है तो ध्यान दो इधर त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, अब पहला त्रिभुज ए बी सी होगा, दूसरा पी क्यू आर। चलिए यहां ध्यान दोगे, एक इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका क्षेत्रफल 4। अब ए बी कितना है 18, कितना है 18, बी सी है 15, बी सी कितना है 15। अब देखो दोनों संगत भुजा इसी में मांग रहा है पी आर, क्या मांग रहा है पी आर, ये मांग रहा है, देख रहे हो पी आर। तो ध्यान दोगे यहां क्षेत्रफल 9/4 है तो संगत भुजा का अनुपात 3:2 होगा, क्या होगा 3:2। 3:2 जब होगा तो 3:2 ये है 18, पहले इसका निकाल लीजिए, इसका पी क्यू का निकालिए तो क्षेत्रफल का इसका 3/4 हो गया, देखो संगत पहले 3/2 हो गया। इधर देखो पी क्यू नहीं, इसका क्या हम ले लिया एक्स, इधर है 18, 2 9 18 9 3 27, एक्स का वैल्यू 27 आया, यानी हमको निकल गया पी क्यू 27, क्या निकल गया पी क्यू 27। अब देखो अब बीसी का निकाल, देखो यहां उल्टा पूछा हुआ है, देख रहे हैं यहां पी आर मांग रहा है, ये देख रहे हो पी आर मांग रहा है, पी आर मांग रहा है तो इधर एसी होना चाहिए, एसी होना चाहिए। तब देखो इधर हम इसका निकाल दिए, ये 18 तो ये 27, ध्यान दोगे 9 दूना 18 9 3 27। अब देखो इधर इस ऑप्शन के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि पी आर मांग रहा है, ये है छोटका, ये है बड़का, ये 9 है, ये 4 है क्षेत्रफल में, इसका कम होगा। अगर ये 3 गुना देख रहे हो 9 दूना 18 9 3 27, डेढ़ा में है, कितना में डेढ़ा में है तो 1.5 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो 15, ये 10 है तो 15, अगर ये 8 है तो वो 12, 8 है तो 12, तो 8 है तो 12, अगर हम इसको 8 लें तो ये 12, तो 3:2 में आएगा तो क्या हो गया 12, इसका क्या हो जाएगा 12, चूंकि ये 8 तब हो जाएगा 8 डेढ़े 12, जैसे 18 डेढ़े 27, अनुपात सेम होना चाहिए। तो निष्कर्ष कहां पहुंचा, डी नंबर पर। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो समरूप त्रिभुज इतना के क्षेत्रफल इतना है, एबीसी की ऊंचाई इतना। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 81 का हो गया कितना 9, इसका हो गया 7, एबीसी की ऊंचाई 4.5 तो इसका मान लेंगे x। देखो 9 5 7 5 35, 3.5 खोज लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल इतना है तो परिमिति, क्षेत्रफल इतना है तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा, क्षेत्रफल होता है √3/4a², √3/4a²। क्षेत्रफल दिया हुआ तो पैरामीटर निकालने के लिए साइड चाहिए, तब 4 इसका सूत्र होता है 4 मतलब √3/4 a², इसका वर्ग दिया हुआ क्षेत्रफल इतना, तो √3 कट गया, 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी साइड आ गया 4। तो समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज, तो परिमिति 3 चौके 12, समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर 3 है, 3 चौके 12, ऑप्शन नंबर बी। अब इतना में 144 इतना, इसका अनुपात बराबर है 44 से 15 15 225, देखिए 12:15 है। देखो इसका अनुपात 4:5 भी आ सकता था काटने के बाद, लेकिन ऑप्शन में मिल गया तो वहीं छोड़ दिए। अब देखो यहां क्वेश्चन नंबर 44, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ, पहली भुजा की लंबाई इतना तो दूसरी संगत भुजा की, तो डायरेक्ट करेंगे 30/20 बराबर, पहली का दिया हुआ है 18 तो दूसरी का x, 0 0 काटिए, 3 6 के 18, 6 दूना 12, क्या आ गया 12, ऑप्शन डी। क्षेत्रफल इतना है तो माध्यिका
बताए माध्यिका पूछे कि संगत भुजा पूछे कि मतलब ऊंचाई पूछे, अगर क्षेत्रफल है तो उसका वर्गमूल निकालिए। 11:8 होगा, 11:8। इतना इतना में BC इतना EF इतना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, तब DF का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दोगे। AB पहले त्रिभुज ABC है, ABC में BC कितना है 4, अब इधर से EF कितना है 5, ठीक। ABC का क्षेत्रफल कितना है 80, तब DF का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसका क्षेत्रफल x ले लिए, देखो 80/x किए, इधर तो भुजा का अनुपात करना पड़ेगा ना, तो 4 चौके 16, 5 25, 16 5 x बराबर 125, 125। देखिए कहा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चूंकि हमें इसमें एगो क्षेत्रफल दिया हुआ दूसरा मार्ग, संगत भुजा को कोना कोनी कर दिए वर्ग करके। 47 नंबर पर चलिए। 47, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात इतना, अभी बताए संगत भुजा का अनुपात जितना होगा उतना परिमाप का होगा, परिमाप का जितना होगा उतना संगत भुजा का। तो 5:6 हो तो 5:6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 5:6। अब देखो यहां त्रिभुज ABC शीर्ष A से BC पर लंब है, PT शीर्ष PQR पर लंब है, तो AD 9 तो PT 7, तो त्रिभुज ABC से इतना का क्षेत्रफल का अनुपात। ध्यान दोगे, पहले देखिए 9 है फिर क्या 7 है, तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल का अनुपात मांगा। 9 9 81 7 है, सोचना नहीं है, संगत भुजा तो यही होगा ही, डायरेक्ट स्क्वायर कर। 9 9 81 7 है 49। बजरंग बली जैसे कूद जाएंगे यहीं से हम, बढ़िया से ध्यान से देखो, आंख फोड़ देंगे हम। जरा सा ढिसमिस किया तो समझ लो जस्ट कूदने वाले हमें। देखो इधर, अब देखो तीनों संगत भुजा का अनुपात कितना है 5/7, तो क्षेत्रफल 5 25 7 7, ऑप्शन नंबर। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना, तो इसकी ऊंचाई सूत्र बताए। एक भुजाएं हो तो सूत्र √3/2a, सॉरी √3/2a होता है, ये पिछवाड़ में दे दिया, देख रहे हो, मतलब यही हो गया √3/2a सूत्र है ऊंचाई का। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जा रहा, 10 मीटर उत्तर जाता, अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर? ध्यान दोगे, ऐसे बना लिए 24 मीटर, देखो ऊपर उत्तर होता है याद रखना, तो 24 मीटर पश्चिम जाता। प्यारे बच्चों पश्चिम इधर होगा, इधर पश्चिम क्या मीटर 24 मीटर, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता, ऊपर गया 10 मीटर, तो पहले बिंदु से कितना है 24 24 576, 10 देंगे 100, 676, 600 यानी कर्ण हो गया 676, 676 का वर्गमूल 26, कितना मीटर 26 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। दिशा वाला याद रखना, ऊपर उत्तर होगा, दाएं बगल पूरब होगा, बाएं बगल पश्चिम होगा। क्वेश्चन नंबर 52, 20 क्वेश्चन और बचा। अब देखिए यहां BC 13 12 है तो AC 5 होगा, याद रखना 5 12 13 का रिलेशन होता समकोण त्रिभुज में, निकालना नहीं, 13 12 है तो 5 होगा ही, ऑप्शन सी। समचतुर्भुज के विकर्ण इतना, भुजा की लंबाई, तो याद रखना है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर D1/2 का स्क्वायर जो D2/2 के होल स्क्वायर का रूट अंडर, तो D1 30 30 का आधा करो 15 15 का स्क्वायर 225, 40 का आधा करो 20 20 का स्क्वायर 400, तो इस पर रूट हो जाएगा 4 2 6 625, क्या आया 25। देखिए ऑप्शन नंबर सी, याद रखना समचतुर्भुज की भुजा रूट अंडर D1/2 का स्क्वायर जो D2/2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। त्रिभुज इतना में इतना है तो कौन सा समकोण त्रिभुज होगा? ध्यान दोगे, अब जरा देखोगे PQ है, इसको वैसे डायरेक्ट नहीं कहोगे, PQ है 54 रह गया। देखो भुजा 12 है तो ऊंचाई क्या होगी? अभी तुरंत हमने सूत्र लिखाया है, बताया √3/2a, √3/2 ए कितना 12 2 6 के 12 6 √3 हो गए 6 √3, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ PQ स्क्वायर, जरा गौर करोगे
इस क्वेश्चन के अनुसार पी क्यू कर्ण है तो आर समकोण होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पी क्यू कर्ण, यहां देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जोड़ आधार, इसके अनुसार आर कोण 90 डिग्री समकोण। ए बी बी सी 56 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, 57 में है। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 57 किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरी कोण के बराबर हो, दो कोण का योग तीसरी कोण के बराबर हो तब त्रिभुज के कोण होंगे। वैसे मौखिक भी देख लीजिए, यहां से दो कोण का योग तीसरी कोण के बराबर हो। अब कुछ भी हो लेकिन जोड़ के 180 होना चाहिए। जोड़ लो, ए नंबर तो 180 होगा ही नहीं, ध्यान दोगे। बी भी हो सकता है ना, बीओ हो रहा और सीओ हो रहा और डीओ हो रहा, लेकिन यहां देखिए दो कोण का योग तीसरी के बराबर होनी चाहिए। तो 60 20 80 यहां 100 है ना, ये होगा ऑप्शन बी। 70 20 90 तीसरी के बराबर हुआ। लॉजिक समझोगे, दो का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए। 13 मीटर 7 मीटर समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा, उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, तो सिरों के बीच की दूरी क्या होगी 13 मीटर। देखो एगो बड़ा वाला है एगो छोटा वाला है, अब ध्यान दोगे, ऐसा हम फोटो बना लिया इसका। 13 मीटर खंभा ये बड़का वाला है वो, और 7 मीटर ये छोटका वाला है। दो खंभे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इनके पादों के बीच की दूरी 8, तो यह भी 8 होगा। तो बुआरे इधर से 7 है, तो इस 7 तो बचा ही 6 है ना। अब देख समकोण त्रिभुज में 8 6 का रिलेशन 10 लाएगा कि नहीं लाएगा। 8 8 6 के 36, तो 100 हो गया। 100 का वर्गमूल 10, यानी इसका छिप्पी देखो यहाँ सिरों के बीच की दूरी। आपके मतलब एक्सरसाइज 6.5 में इसी तर्ज का हिसाब था, याद है, इसी तर्ज का हिसाब था। ये नहीं था, पैटर्न यही था, शीर्ष से शीर्ष, एगो बड़ा एगो छोटा, तो बड़ा और छोटा शीर्ष कर्ण हो गया ना। इसमें से 7 काट लिए तो ये 6 बचा, ये 8 है, ये तो 8 हो गया 10। ऑप्शन ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी √3/4 है, √3/4 स्क्वायर होता है, √3/4 स्क्वायर होता है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज √3/4 स्क्वायर मिसप्रिंट है, दोनों ऑप्शन एक जैसा कि मैं 4 कर दीजिए, याद रखिएगा। सूत्र होता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर, मिसप्रिंट है, दोनों में 2a2 था, इसमें कर दिए हम 4, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। समकोण त्रिभुज इतना 90 है, देखिए यहाँ उस सबको छोड़िए, अगर ये बी 90 है, 12 13 12 5 13, तो ध्यान दोगे साइन सी। एगो उधर से क्वेश्चन चलाया, ध्यान दोगे, अगर फोटो देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, साइन सी मांग रहा है, सी यहाँ दिए, बी यहाँ दिए, ए यहाँ दिए, ध्यान दोगे। अब बैठाइए, ए सी 13 है, ए बी 12 है, ये 5 हो गया, साइन सी थीटा यहाँ है, लंब बटा कर्ण 12/13, 12/13, ऑप्शन सी त्रिकोणमिति का वो चला है इसको क्वेश्चन। चलिए आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में फिर देखिए बेधड़क क्यू बराबर 90 डिग्री, क्यू बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समचतुर्भुज का विकर्ण अभी तुरंत बताए थे, प्रत्येक भुजा की लंबाई, दोनों विकर्ण का आधा करो, 6 का आधा 3, स्क्वायर करो 9, 8 का आधा करो 4, 4 चौके 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5, साइड कितना हो जाएगा सी। 4 सीएम भुजा वाली त्रिभुज √3/4 स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, 4 तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 √3 देखिए, 4 √3 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी भुजा होगी, ध्यान दोगे, क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, इधर 36 √3 है, √3 कट गया, ए स्क्वायर 36 चौके 144, 144 का वर्गमूल 12, भुजा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए भुजा ए वाले इसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी √3/4 ए स्क्वायर। झटपट में पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 66 सेकेंड लास्ट है। चलिए यहां देखिए गौर से,
कौन सी बराबर 90 डिग्री, AC 6, AC 6। ध्यान दो, ऐसे कर लो पहले, जबरदस्ती नहीं करना है। कौन सी 90 है, यहाँ A रखे ना, मैं यहाँ B रखे, AC 6 है तो AB क्या होगा, AC 6 है तो AB क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दोगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। ई 6 है तो ये भी 6 ही होगा, चूंकि 90 डिग्री है तो कर्ण के बराबर होगा नहीं। ये इसका नाम ओरिजिनली होना चाहिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये BC क्या होगा, 6, BC क्या होगा 6। तो मांग रहा है AB का, तो बुआ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर 6 के 36, 6 के 36, 72 का वर्गमूल 6√2 क्या होगा, 6√2। सीखे निकालने के लिए ध्यान दोगे। समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी 90 तो लंब किसके बराबर, आधार के बराबर। AB 6 तो BC को 6 होना पड़ेगा। कर्ण निकालेंगे, कर्ण का मान 6√2, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 6 के 36, 6 के 36, 72 का वर्गमूल 6√2। चलिए लास्ट नंबर BC इतना, तो कौन भी बेधारक क्या डिग्री, 90। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री का ये प्रमुख ऑब्जेक्टिव था जिसका विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया। क्वेश्चन 67 कलेक्शन था इसमें। मेरे समझ से पैटर्न चेंज हो सकता है, मान चेंज हो सकता है, लेकिन सिस्टम यही रहेगा जैसा हम तैयार किए हैं। तो बच्चे, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों, अब अगला जो वीडियो होगा, 7वां वीडियो होगा, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। जरा देख ले इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 123। ये एक दिन का वीडियो नहीं होगा, वैसे इसमें मौखिक चीज भी बहुत सारी बातें होगी, कुछ लिखित भी होगी। तो अगले दिन आप तमाम बच्चे इसके सूत्र को, 4-5 फॉर्मूला, उसको जरा ध्यान से देख के आइएगा। और 2 बातें इसमें होती प्रायः, में और पर, किस अक्ष पर और किस घर में। ठीक, तो अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।